allowed me to see the ill effects of ego played out not just in myself or across the pages of history, but in friends and clients and colleagues, some at the highest levels of many industries. Ego has cost the people I admire hundreds of millions of dollars and, like Sisyphus, roll them back from their goals just as even they have achieved them. I have now at least peeked over that precipice myself. इसके वजह से मुझे ईगो के इल इफ़ेक्ट्स देखने को मिला. इल इफ़ेक्ट्स का मतलब क्या, बैड इफ़ेक्ट्स देखने को मिला. मेरे अंदर भी तो देखने ही मिला, मेरे साथ में जितने भी हिस्ट्री के पेजेस मैंने पढ़ा सब में देखने को मिला. साथ में मेरे फ्रेंड्स और क्लाइंट्स और कॉलीग्स जिसके पास भी ईगो आया, सब लोग का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया. जिसको भी मैं एडमायर करता हूँ, जिसको भी मैं पसंद करता हूँ, जिसको भी मैं तारीफ़ करता हूँ, वो लोग के अंदर जैसे ही ईगो आया, ईगो आने के बाद वो लोग का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ. और अभी मैं उसके ऊपर कम से कम इतने सारे लोगों को ध्यान देने के बाद अभी चेक कर पाया हूँ. A few months after my own realization, I had the phrase "ego is the enemy" tattooed in right on my right forearm. जब मेरे को रियलाइजेशन हुआ तो उसके थोड़े 5-6 पता नहीं थोड़े से महीने बाद मैंने ईगो इज़ द एनिमी करके एक टैटू मेरे राइट वाले फोर आर्म में बना लिया. फोर आर्म में मतलब राइट वाले हाथ में एक टैटू बना लिया, ईगो इज़ द एनिमी ऐसा बना लिया. Where the words came from, I don't know, probably from a book I read long ago, but they were immediately a source of great solace and direction. तो ये जो वर्ड जहाँ से आया वो एक बुक से आया जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था. जैसे ही ये वर्ड मिला तो एक मेरे को रास्ता मिला ज़िंदगी में कि अभी चलो ईगो के पीछे भागने का नहीं, ईगो जो है मेन एनिमी है, बाकी कोई नहीं है. On my left arm of similarly muddled attribution it says the obstacle is the way. दूसरे राइट आर्म में तो क्या लिख के मैंने ईगो क्या टैटू बनाया, ईगो इज़ द एनिमी. और उसके साथ साथ में लेफ्ट वाले हाथ पे दूसरा टैटू बनाया, उसमें क्या लिखा, द ऑब्स्टेकल इज़ द वे. जो ऑब्स्टेकल हम लोग जिसको बोलते हैं, ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट, जिसको हम लोग रुकावट बोलते हैं, एक्चुअल में वही रास्ता होता है. These two phrases that I look at now every single day and use them to guide the decisions in my life. I can't help but see them when I swim, when I meditate, when I write, when I get out of the shower in the morning, and both prepare me, admonish me to choose the right course in essentially any situation I might face. ये दोनों भी phrases, पहला phrase तो राइट वाले हाथ पे लिखा है कौन सा, ईगो इज़ द एनिमी, और लेफ्ट वाले हाथ पे लिखा है द ऑब्स्टेकल्स इज़ द वे. ये दोनों टैटू जब भी मैं जो भी काम करता हूँ, चाहे सुबह मेडिटेट कर रहा हूँ, चाहे स्विमिंग कर रहा हूँ, चाहे बुक लिख रहा हूँ, या कोई दूसरा कुछ भी राइटिंग कर रहा हूँ, जब मैं शावर से नहा धो के बाहर निकल रहा हूँ, हर एक टाइम पे जितने बार ये मेरे को हाथ पे दिखता है, दोनों बार ये फ्रेजेस मेरे को गाइड करते हैं ताकि मैं ढंग से अपने लाइफ में क्या ले पाऊँ डिसीजंस ले पाऊँ. I wrote this book not because I have attained some wisdom I feel qualified to preach, but because it's the book I wish existed at critical turning points in my own life. तो राइटर बोल रहा है मैंने ये बुक इसके लिए नहीं लिखा ताकि मैं ऐसा लग रहा है कि मेरे को बहुत ज्ञान का अनुभूति हो गया है और मैं सब लोग को ये ज्ञान बांटना चाहता हूँ. मैं इसलिए ये बुक लिख रहा हूँ क्योंकि जिस टाइम पे मुझे ऐसी बुक की ज़रूरत थी वैसी बुक तो थी नहीं. इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर किसी और के लाइफ में ये बुक आ जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी. When I, like everyone else, was called to answer the most critical questions as a person can ask themselves in life, who do I want to be and what path will I take? जो ये बुक मेरे पास नहीं थी जब मेरे पास लाइफ के सबसे ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस आए कि मैं आगे चल के क्या बनना चाहता हूँ, कौन कैसी लाइफ जीना चाहता हूँ और कौन सा रास्ता मैं लूँगा. अगर उस टाइम पे ये बुक मेरे पास होती तो थोड़ा मैं जल्दी बेटर डिसीजन ले पाता, लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास नहीं थी तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि दूसरों के लाइफ में तो कम से कम ये बुक रहे. Okay. And because I have found these questions to be timeless and universal, except for this note, I have tried to rely on philosophy and historical examples in this book instead of my personal life. और क्योंकि मेरे को लगता है
कि ये जो क्वेश्चंस है, दोनों क्वेश्चन वो यूनिवर्सल है, सब लोग के दिमाग में आता है और टाइमलेस, ऐसा नहीं कि कभी नहीं आएगा। सबके दिमाग में सवाल आएगा ही आएगा कि आगे चल के मुझे क्या बनना है, और आगे चल के मैं कौन सा रास्ता लेने वाला हूँ या कौन सा रास्ता चूज़ करने वाली हूँ। ये दोनों भी क्वेश्चन सबके दिमाग में आएगा ही आएगा। और इसके लिए मैं फ़िलोसफी और हिस्टोरिकल एग्जांपल्स पे डिपेंड करूँगा, और अपने पर्सनल लाइफ पे इतना डिपेंड नहीं करूँगा। पूरे के पूरे बुक में मैं हिस्टोरिकल एग्जांपल दे के ही समझाऊँगा और फिलोसफी के कुछ एग्जांपल दे के समझाऊँगा। मेरे लाइफ का तो इतना कुछ खास है नहीं जो इतना अच्छे से बता दूँ। While the history books are filled with tales of obsessive visionary geniuses who remade the world in their image with sheer, almost irritational force, I have found that if you go looking, you will find that history is also made by individuals who fought their egos at every turn, who eschewed the spotlight, and who put their higher goals above their desire for recognition. Engaging with and retelling these stories has been my method of learning and absorbing them. जब हम हिस्ट्री की बुक्स उठा के टटोल के देखते हैं, उस टाइम पे हमको अलग अलग लोग जो एकदम ऑब्सेसिव थे, मतलब अपने बोलते हैं ना कि एक मैंने सोच लिया करके रहूँगा, बात खत्म, मेरे बीच में कोई आना नहीं चाहिए, ऐसे लोग मिलेंगे। विजनरी जीनियसेस मिलेंगे जो बोलेंगे हम दुनिया को पलट के रख देंगे, हमारा विजन ये है, मतलब मेरी ज़िंदगी में अगर ये नहीं हुआ तो मतलब और कुछ करूँगा ही नहीं। ऐसे जीनियस लोग दिखेंगे हमको हिस्ट्री में। अभी इसके साथ साथ हम लोग को ऐसे भी लोग मिलेंगे इतिहास में जिसने टाइम टू टाइम अपने ईगो को जीता। और जो ईगो को जीता मतलब क्या, ईगो को जीतते जीतते वो लोग ने टाइम टू टाइम स्पॉटलाइट को एश्यू किया। मतलब क्या बोला कि मेरे को स्पॉटलाइट नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेन टू मेन मेरे जो बड़े गोल्स है, वो हिस्ट्री वाले लोगों ने क्या बोला कि हम अपने हायर गोल्स पे काम करेंगे, ना कि रिकग्निशन पे। भले से अपने को कोई पहचाने या ना पहचाने, उससे मतलब नहीं है। मेन चीज़ क्या है अपना, कि अपना जो बड़ा गोल है वो अचीव होना चाहिए, उससे मतलब है। भले दुनिया में कोई जाने या ना जाने, भले 50 मिलियन सब्सक्राइबर हो या ना हो, भले सब रोज़ ऑटोग्राफ वगैरह मांगे या ना मांगे, भले लोग रिस्पेक्टफुल या रहे या ना रहे, उससे मतलब नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग इतिहास में थे जिसने अपने ईगो को बार बार हराया, और हरा के फिर रिकग्निशन के पीछे छोड़ के गोल्स के पीछे भागे। Engaging and retelling these stories has been my method of learning and observing them. ये स्टोरीज़ के साथ में एंगेज रहना और बार बार ये स्टोरीज़ को अपने आप को बताना और दूसरे लोगों को बताना, ऐसे ही मैंने ये स्टोरीज़ को ऑब्जर्व किया है। एक बार बोल के और ये मैंने रट्टा मार लिया, ऐसा कुछ नहीं था। बार बार लोगों को बताया, अपने आप को ये कहानी सुनाया, और इससे ही मैंने और सीखा है कि ईगो को कैसे हराना है। तो ये स्टोरी में होपफुली हम लोग को यही सब देखने को मिलेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।